बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, यूँ तो आपने इस प्रोग्राम में कई तबसरे देखे होंगे, इसमें आपने हीटेड डिबेट्स भी देखी होंगी, इसमें आपने पॉलिटिकल शख्सियात पर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ भी उछालते देखा होगा और एक दूसरे को तंज का निशाना भी बनाते हुए देखा होगा, कभी हंसते हुए देखा होगा और कभी लड़ते हुए देखा होगा। लेकिन आज जो प्रोग्राम आप देखने जा रहे हैं, ये मैं आपको वसूख से बता सकती हूँ कि इसको देखने के बाद पाकिस्तान का हर बेटा, पाकिस्तान का हर बाप, पाकिस्तान का हर शौहर न सिर्फ उसका सर शर्मिंदगी से झुक जाना चाहिए बल्कि झुक जाएगा। लेकिन इतना गजब और गुस्सा भी उसको आएगा इस मुल्क में होने वाली उस बर्बरियत, उस हवा की बेटी की कहानी जो आज मैं आप तक लेकर आ रही हूँ। क्या हमारे मुल्क में अभी भी ऐसे वैशी दरिंदे, और माजरत के साथ अगर मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ तो मेरा दिल कितना जल रहा होगा ये सब कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद, और वो कहानी जो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जिसमें से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। सेनेट और नेशनल असेंबली में क्या किसी ने इसके लिए आवाज़ उठाई? क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट का कत्ल नहीं था, इसलिए किसी बड़े लीडर ने इसके घर पर जाने की तौफीक तक नहीं की। क्यों कि एक औरत को बरहना कर कर पूरे बाजारों में लोगों के सामने एक मां को उसकी तजलील करते हुए किस तरह लोगों ने उसका तमाशा बनाया और उस इलाके के तमाशबीन तमाशे का हिस्सा बनते रहे। हमारे मुआशरे में ऐसे जल्लाद भी रहते हैं। क्योंकि मैं एक बेटी हूं और क्योंकि मेरी मां है और क्योंकि मैं उस हर मां की इज्जत करती हूं जिसने एक बेटी पैदा की है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पे हम अपनी जान का नजराना देते हैं, उन्होंने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है और बेटी तुम्हारे लिए इज्जत है। एक छोटा सा वक्फा। नाज़रीन, और जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था, मैं पहले अपने गेस्ट का, बहुत मोहतरम गेस्ट का तारुफ करा देती हूँ। उसके बाद मैं आपको उस तरफ ले चलूँगी, उस माँ की कहानी जो कुछ अरसे तक मेरे ख्याल से ख़बरों में रही लेकिन फिर ख़बरों से गायब हो गई, इसलिए कि शायद वो माँ कोई हाई प्रोफाइल सियासतदान, किसी हल्के की मेज़बान, किसी सियासी मैं कहूँगी टग ऑफ वॉर का हिस्सा नहीं है, तो उसे इतनी अहमियत नहीं दी गई। हालांकि अगर किसी सिविलाइज्ड मुआशरे में आज के दौर में, मैं कोई 1400 कबल का किस्सा नहीं सुना रही, आज 2011 में इस तरह का वाकया हुआ होता तो बहुत सारे लोग खाली शर्मिंदगी से ही अपने इस्तीफे दे चुके होते। हमारे साथ बहुत ही मोहतरम इकबाल हैदर साहब तशरीफ़ रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान के लिए इनकी बड़ी काविशें हैं, बहुत कोशिशें हैं, हर प्लेटफॉर्म पे इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है। फॉर्मर फेडरल लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं और ह्यूमन राइट्स के भी मिनिस्टर रह चुके हैं फेडरल। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस वेरी सेंसिटिव एंड वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक। कुछ चीज़ें मेरे मोहतरम नाजरीन देखेंगे, शायद उनकी थोड़ी सी सेंसिटिविटी बढ़ जाए, कोशिश ये कीजिए कि बच्चे ये ना देखें। इफ्तिखार शिराजी साहब हमारे समा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं, मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। उनकी काविशों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, और हमारी रिपोर्टर रबाब हुसैन इस्लामाबाद से जिस्मत पकड़ी और ये झंडा उठाया और इस कहानी तक पहुँची। अब मैं लिए चलती हूँ आपको उस कहानी की तरफ। ज़रा देखिए कि आज भी 2011 में इस्लामाबाद से चंद किलोमीटर दूर एक माँ के साथ, एक औरत के साथ लोग क्या कर रहे हैं। हरिपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर पहाड़ों में घिरा ये गांव निलोर बाला है, जहां 7 जून 2011 मंगल के रोज 45 साला शहनाज बीबी पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए। शहनाज बीबी बरसों पहले निलोर बाला गांव में ब्याह कर आई थी और ये है वो घर जहां शहनाज अपने 6 बच्चों के साथ रहती थी, जबकि इसका खावंद मोहम्मद सरवर लाहौर में मुलाजमत करता था।
निलोर बाला के मकीनों के मुताबिक कुछ अरसा कबल शहनाज के बेटे मोहम्मद काजिम ने गांव की एक औरत शुमाइला बीबी का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी जब वो जंगल से लकड़ियां काटकर घर ला रही थी। शुमाइला के खावन सलमान को इस वाक़े का इल्म हुआ तो वो मामला जिरगे में ले गया और पंचायत के फैसले पर सलमान ने शुमाइला को तलाक दे दी। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। सलमान और इसके 3 भाई इंतकाम की आग बुझाने के लिए काजिम के घर में घुस गए। काजिम नहीं मिला तो इसकी 45 साला वालदा शहनाज बीबी को घसीटते हुए गली में ले आए और तशद्दुद करते हुए इसके कपड़े फाड़ डाले। चारों भाई हैं, दोनों को पिस्टोला से एक और पीट और कलाशनकोव पे दरवाजे के सामने था। दरवाज़ा ते कहनो मेरे बेटे शहबाज ने दरवाज़ा खोले आते अम्मी की थी मंजूर भाई अंदर अम्मी इस चरपाई ते बैठी थी। मैंने रू के बाहर लै दुए भराऊ दे था बांध दी थी। रास्ते जाओ इसको मारो कुटो इसको बराना करो कपड़े फाड़ो। इधरों मैंने रू के बाहर गालां कढ़दे थे मैंने लै गए जी रू सीट के थे मैंने लैके गए। इस गली में सारियां मर्द भी औरतां भी इस गली के साइडा तो सारे पास खलते दिया से किसी मर्द ने किसी औरतां ने नहीं किया। मैं सारे का वास्ते बांध रही हाथ जोड़ती रही और वो पारले साइड वाले भी सारे लोग देखते रहे। इस टाइम में लत्ता मारिया ने टाके के था मेरे कपड़े फाड़ के इस टाइम में मैं भराना करके इथों ध्रुक सीट के मैनू उस जगह लै गए। उथे मैं वास्ते अल्लाह दे सारे का बांध रही कोई बंदा मेरे नेड़े नहीं आया कोई औरत मेरे नेड़े नहीं आई। ये सारी जाई तो मैनू घसीटते रहे भाई जान उस चाहिए विच खड़े उस चाहिए जले में कोई छोड़े ने बाजी तो मैं नस्ती अपने घर गई गाछ के कपड़े पहन गला में। बेहिसी का ये आलम है कि ये जो मेरे सामने पूरी जगह है यहाँ पर अफराद खड़े हुए थे, यहाँ पे इस गांव के लोग खड़े हुए थे। उन्होंने इतना नहीं किया कि आके हम इस औरत के ऊपर कोई कपड़ा कोई चादर कुछ डाल दें। निलोर बाला की वाहिद मस्जिद के इमाम सैयद सखावत शाह इस वाक़े के वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, ताहम वो इन चंद अफराद में शामिल हैं जिन्होंने थाने में शहनाज बीबी के हक में गवाही दी। काफ़ी मस्तूरात और बच्चे और बड़े खड़े थे ना तो उनका हक बनता था, लेकिन मैंने जब बाद में पूछा तो वो कहते हैं कि जो मंजूर नाम बंदा है वो दूसरे भाई जो हैं उन्होंने कहा कि जो सामने आएगा हम उसको गोली मार दें। इस अलमनाक वाक़े के मरकजी मुलजिम सलमान के घर पर ताले लगे हुए हैं। शहनाज बीबी के शौहर मोहम्मद सरवर का कहना है कि इनका बेटा काजिम किसी जुर्म का मुर्तकिब हुआ भी था तो सजा इसे मिलनी चाहिए थी, ना कि इसकी माँ को। मुझे किसी ने नहीं बताया, किसी ने जिरगे ने भी नहीं बताया, तो इनको चाहिए था कि वो कानूनी कार्रवाई करते, जाकर थाने में रिपोर्ट करते। अगर मेरे बच्चे का कसूर होता तो सामने खड़े होकर दोनों को शूट कर देते। मैं मौजूद हूँ बांडा मोगला के गांव में जहां पर शुमाइला बीबी रहती है। शुमाइला बीबी खुद तो इस वक्त कैमरे पर नहीं आ सकती, उनका ये कहना है कि वो सामने नहीं आना चाहती और ना ही अपने कोई बयानात कलमबंद कराना चाहती हैं किसके सामने, लेकिन हम उनके भाई शाहनवाज से बात करेंगे और जानेंगे कि असल हकीकत क्या थी। गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने घर में आके नहीं बताया। जैसे ही उनके घर वालों को पता चला तो उन्होंने इसको बुलवा के हरीपुर जाके अदालतों में ज़बरदस्ती जो है वो अंगूठे लगवाए और इसको तलाक दे दिया। इसका हकमार भी कुछ नहीं दिया। शहनाज बीबी के साथ पेश आने वाला दिलखराश वाक़े को एक मकामी गैर सरकारी तंजीम ने बेनकाब किया था और आज भी इस दुख दर्द की मारी खातून की मदद कर रही है। ये ट्राइब कल्चर यहाँ पे इतना है कि ख़वातीन हमारी जो हैं वो इतनी जुर्रत नहीं कर सकती कि किसी को रोक सकें, लेकिन मर्दों ने भी कोई हिम्मत नहीं की कि इस वाक़े को कम अज़ कम हाथ से नहीं तो ज़ुबान से तो रोकते। DPO हरीपुर मोहम्मद अली के मुताबिक FIR में नामजद 7 मुल्जिमान में से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत ने इनकी जमानत भी मुस्तरद कर दी है। 12 तारीख को SHO ने अपनी मुदीयत में SHO कंप्लेनेंट हो गए, उन्होंने हमने FIR रजिस्टर कर दी। उसके बाद जी फिर इसमें कुल 7 मुल्ज़मान हैं जिसमें 3 जरगा मेंबरान हैं और 4 ये भाई हैं सुलेमान और उसके भाई। हक़ाइक़ से जाहिर है कि इस सारे वाक़े में शुमाइला और शहनाज बीबी का कोई कसूर नहीं था, मगर इन दोनों ख़वातीन को झूठी अना और गैरत की भेंट चढ़ा दिया गया। दुख की बात यह है कि ऐसे घिनौने जराइम का इर्तिकाब करने वालों को करार वाक़ई सज़ा नहीं मिलती। मुजरिम इस बार भी सज़ा से बच गए तो औरत पर जुल्म सितम का ये सिलसिला नहीं रुकेगा। टुनाइट विद जैस्मिन के लिए कैमरामैन अवैस काजी के साथ रुबाब हुसैन, समा, हरीपुर। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हज़ारों लाखों लोग जो आज हमें देख रहे हैं वो अपने दिल पे हाथ रख के ये कहें कि इस वाक़े को सुनने के बाद और इस औरत के साथ होने वाली नाजायज़ जो भी काम हुआ
उसकी सजा क्या होनी चाहिए? आपको पता है कि अपना फीडबैक आप मुझे फेसबुक पे दे सकते हैं, और अगर इंसाफ ना मिला तो मैं इकबाल हैदर साहब से रिक्वेस्ट ये करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ले जाएं। इकबाल हैदर साहब, जब आपने कहानी सुनी, वालदा का क्या मुकाम होता है, एक औरत का क्या मुकाम होता है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन वहां खड़े लोग तमाशबीन बने देखते रहे। किसी ने अपनी बीवी की या बेटी की चादर उठाकर भी उस पर डालने की जहमत नहीं की। हम किस मुआशरे का हिस्सा बन चुके हैं? देखिए, जो लोग देख रहे होते हैं वो इतने खौफजदा होते हैं मजलूम का साथ देने में कि उन्हें लगता है कि शायद वो जालिम इनको भी अपने जुल्म का निशाना बना दे। अगर माशरे में ये बात वाज़े तौर पर हुक्मरां पैगाम दे दें कि किसी जालिम को बचने नहीं दिया जाएगा और उसको करारे वाकई सज़ा भी मिलेगी, इस केस में तो फिर भी बीबी FIR दर्ज हो गई। मेरे पास इतने ज़्यादा केसेस हैं जिनमें पुलिस वाले दानिस्ता तौर पर कातिलों जालिमों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करते हुए भी डरते हैं। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम असेंबलियों ने जुर्रत नहीं है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उन पर तनकीद नहीं कर रहा, मैं बल्कि इस उम्मीद पर यह हकीकत का इंकशाफ कर रहा हूँ कि शायद मेरी बात उनके दिल में उतर जाए। शायद कुछ मेंबरान पार्लियामेंट अपनी एहसासियत और इंसानियत के जज्बे के तहत ऐसी मकरूह रिवायात और जुल्म के ख़िलाफ़ कोई रेजोल्यूशन पास कर सके। क्यों कि जब इससे बड़ा वाक़या हुआ था साइमा सरवर का 6 अप्रैल 1999 को, जब उसकी डॉक्टर माँ और डॉक्टर बाप पढ़े लिखे लोग थे पेशावर के, माँ ने कातिल को हायर किया और अपनी सरपरस्ती में उसे लेकर अपनी बेटी से मिलने के बहाने गई और उसे बस इतनी दूर से कत्ल कर दिया, फायर करवाया। डू यू नो दैट? आज तक वो कातिल माँ और कातिल बाप खुलेआम फिर रहे। इफ्तिखार शिराजी साहब, आपने जब रुबाब को वहाँ भेजा और जब आपने भी ये देखी स्टोरी और जिस तरह वहाँ पे लोगों से बातचीत की गई, मैं पहला सवाल तो आपसे ये करना चाहती हूँ कि ऐवाने इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों पर कितना असर पड़ा होगा जब ये खबर समा और दीगर चैनल्स पे चली और सिर्फ कुछ अरसा चली और उसके बाद एक खबर बन गई, जिस तरह हम सब एक ना एक दिन कोई खबर बन जाएंगे। क्या किसी बड़े सियासी लीडर ने, रिजर्व सीट पर आने वाली खवातीन ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया की एक लीडिंग पर्सनैलिटी थी, उनकी पार्टी आज हुकूमत में है, उनमें से कितनी खवातीन यहाँ विजिट करने गई? जब आपको उस इलाके के हालात रुबाब ने आके बताए होंगे और वो लोग जो तमाशबीन बन के तमाशा देखते रहे, उनका क्या रद्द अमल था? वो क्यों तमाशबीन बने रहे? 60 खवातीन हैं नेशनल असेंबली में। जी 60 खवातीन, बिल्कुल। और 17 खवातीन है सेनेट। बिल्कुल। किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। जी इफ्तिखार साहब। जी बिल्कुल ऐसे है। अब जैसे इकबाल हैदर साहब भी फरमा रहे हैं कि जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो तो फिर वहाँ पे लोग ज़्यादातर तमाशबीन ही बनते हैं या दीवारों और दरवाज़ों के पीछे छुप जाते हैं। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ है कि जब कानून की हुक्मरानी नहीं होगी और लोगों को इस बात का यकीन नहीं होगा कि जुल्म करने वाले के साथ भरपूर तरह का इंसाफ होगा और वो अपने अंजाम को पहुँचेगा, तो फिर यही होता है कि लोग तमाशबीन बन जाते हैं। लेकिन लोगों की तो समझ आती है कि शायद उसलिए नहीं आना चाहते कि कल को बजाय ये है कि किसी मुजरम के खिलाफ कार्रवाई होने के वो खुद निशाना बन जाएंगे। लेकिन सियासतदानों की रवैये को देख के जैस्मीन बड़ा दुख होता है और बड़ा अफसोस होता है। लगता है कि इस मामले में कोई पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोई मार्जिन नहीं था तो कोई भी नहीं आया।